तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बकरीद स्पेशल। माय नेम इज रिजवान और अभी हम आए हुए हैं वसीम भाई के पास में। वसीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो वसीम भाई अपना ये गोट फार्म का क्या नाम है और एड्रेस बताइए। मेरा गोट फार्म का नाम वसीम अली बरबरी गोट फार्म। जी, ये एड्रेस आगरा आ सकते हो आप। आगरा आ सकते हैं। तो वसीम भाई सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन मेरा पहला रहेगा कि फॉर्म बहुत खुले और फॉर्म बहुत बंद हो गए। 90% फॉर्म बंद हो जाते हैं, उसकी वजह क्या है जो फॉर्म कामयाब नहीं हो पाते हैं? उसकी वजह ये है, पहली बात तो कि हम जहाँ से माल लेते हैं जी, वहाँ से मतलब पूरी जानकारी नहीं लेते हैं जी, कि ब्लैक सीजन है कैसा है, माल ले लेते हैं, उसके बाद वो बीमार होना चालू रहता है। जी, तो उसकी दूसरी वजह ये है कि हमें हमको खुद फार्म पर रहना चाहिए जी। लेकिन हम घर पर रहते हैं, अच्छा, फार्म पर नहीं जाते, टाइम नहीं दे पाते हैं। टाइम नहीं दे पाते बकरियों को। जी, अब ये मैं बकरी लाया हूँ जी, और ये फार्म पे है, इनकी देखभाल मुझे ही करनी पड़ रही है जी, खुद करना पड़ेगी क्योंकि आपको। इसमें भाई आपका पैसा लग रहा है, जी, यानी कि हमारा पैसा लग रहा है, तो हमको चिंता ज्यादा होगी। जी, जी, सामने वाले को नहीं होगी, वो तो नहीं, अपनी तनख्वाह लेगा और चला वो जाएगा। तो तनख्वाह पे, सही तो बात इसमें है। क्या है, आपको खुद इसकी देखभाल करनी होगी क्योंकि आपसे बेहतर इसकी कोई जानकारी नहीं है। क्यों आप आपने? इसमें पैसा लगा रहे हो, दिल से कर रहे हो। जी, अगर आप दिल से कर रहे हो तो आप खुद इसकी देखभाल करोगे। और आप कोई बकरी बीमार तो नहीं है, कोई सुस्त तो नहीं है, उसको अलग निकाल दो। जैसे कोई बीमारी हो रही है तो उसको अलग निकाल के रख दो, जी, बीमारी फैलाएगी वो। कोई दाढ़ा तो नहीं, दस्त तो नहीं कर रही, ये नॉर्मल है, ये बीमारी होती रहती है, दस्त वगैरह उड़ती रहती है, ज्यादा खा लेती है, कोई ज्यादा खा लेती है। और ये मेन चीज, दूसरी चीज ये है कि बकरी खाती है, कोई सीधी होती है उसको बकरी मारती है। अच्छा, उसको बकरी मारती है तो वो खाती नहीं है, तो वो भूखी रहती है, उसका वजन टूट जाता है, वो कमजोर हो जाती है। जो ताकतवर होती है वो खा लेती है, वो खा लेती है। तो उसकी सब तरीके से देखभाल करनी पड़ती है। उसके लिए सेट बनाने पड़ते हैं, जी, उसका अलग, उसका अलग, बकरों का अलग। तो कोई भाई फार्म खोलना चाहता है तो उसकी वजह यह है, उसका फार्म इसलिए बंद हो रहा है कि वो देखभाल नहीं कर रहा ढंग से। जी, दूसरी चीज, वो गलत जगह से फार्म, मतलब गलत जगह से बकरी ले रहा है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम सस्ता दे देंगे, सस्ता दे देंगे, माना ठीक है, उसके बाद की क्वालिटी नहीं देंगे वो। बरबरी सस्ती दे देंगे, क्वालिटी नहीं देंगे वो। अच्छा, जो क्वालिटी लेना चाहिए मतलब सस्ता नहीं देखना चाहिए। सस्ता नहीं, आपका क्वालिटी मतलब देखो। ये आप क्वालिटी रखोगे आप। हमारे पास आओगे तो हम आपको पसंद करा के देंगे, अगर पसंद नहीं आए तो वहीं छोड़ जाओ। जी, ये नहीं कि जबरदस्ती उसको डाल दो। जी, तो जिस तरह की क्वालिटी आप देख रहे हैं इस तरह की आपको वसीम भाई प्रोवाइड कराएंगे। और वसीम भाई, जैसे कि लोग जो बकरी खरीदना चाह रहे हैं, नए फार्मर, जी, जी। तो वो ये बताइए आप कहाँ से खरीदना ज्यादा बेहतर रहेगा उनके लिए? देखो, मंडी की भी होती है, मंडी भी लगती है, उसकी एक मतलब वजह ये है कि वहाँ मंडी से लोगे आप, तो मंडी से क्या है, वहाँ किसान दाना खिला लाता है। अच्छा, ये मैंने वीडियो में बताया था। जी, जी, तो आप मंडी से लो तो किसी व्यापारी के थ्रू लो, जी, जिसको जानकारी है, जिसको नॉलेज हो, जिसकी नॉलेज है, जो आपको सही लगे। जी, जी, जो बंदा आपको सही लगे उससे बात करो फोन पर, उनसे लो, उससे कॉन्टेक्ट करो, वो आपको दिला देगा। उसकी जो मेहनत ये होगी। इस टाइम पे, क्योंकि आपने सही कहा, बाजारों में लोग पानी पिला के दाना खिला के ला रहे हैं, तो इससे आप किसी जानने वाले को लेके जाएं साथ में, जिससे आपका पैसे का नुकसान ना हो। अब एक चीज रहे भाई, जैसे कि हम बकरी लेते हैं, उसमें गर्दन टूटी आ जाती है, जी, लंगड़ी आ जाती है, उसका जिम्मेदार कौन होता है? हम ही होते हैं। जी, अब एक दो बकरी आ जाती है, वो सब किसान जो होगा, लेने वाला होगा, जो रोज का खरीदार होगा, उसको नॉलेज होगी, जी, वो इस चीज से गुजर चुका होगा, तो उसको जरूरी है आपको कांटेक्ट करना चाहिए। कांटेक्ट करके डायरेक्ट मतलब मंडी नहीं जाए, डायरेक्ट ना जाए सस्ते के चक्कर में आप। अगर मंडी जाओगे वो भी इतने की पड़ेगा, जी। फार्म चलोगे वो भी इतने का पड़ेगा, मंडी से आपको फायदा नहीं होगा। तो आपका मतलब किसी जानकार के साथ में आप करें, जानकारी और जब काम आप कर रहे हैं तो कोई ऐसा भी जानकार होना चाहिए जी, जी, जिसको दवाओं की, बीमारियों की नॉलेज हो, नॉलेज हो, और आपको भी होना चाहिए दवाओं की, बीमारियों की नॉलेज। नॉलेज है देसी इलाज। जी, हमको देसी इलाज मालूम है, और इंजेक्शन वगैरह भी हैं, जी, वो भी अच्छे हैं काफी। वो भी अच्छा, वैक्सीन देसी वगैरह। से बढ़िया कोई इलाज नहीं है। जी, लेकिन फिर भी ये प्रिकॉशन करना इसको पड़ता दस्त हो रहे हैं, हम इनको क्या करते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं, तो ये और बेकार हो गई, इनका गोश्त खाने लायक नहीं हुआ, है। जी, ये बेकार हो गई। मतलब देसी से हो जाएगा, ये ठीक हो जाएंगी और अच्छी हो जाएंगी, तो बीमार नहीं पड़ेंगे दोबारा। और फिर नस्ल का चुनाव किस तरह से किया जाए? आप नस्लों के ऊपर बताइए कुछ। नस्ल के ऊपर जी, जी, ये बरबरी है, जी, ये देखो, ये बरबरी है, इसके कान खड़े हैं, जी, ठीक है, ये ओरिजिनल नहीं है, इसकी भी बोल रहा हूँ, ये ज्यादा ओरिजिनल नहीं है, जी, ये है डुप्लीकेट में आ गई। जी, बहुत से लोग बोलते हैं ये ओरिजिनल है, जी, पर ये ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल है ही नहीं है, आपने सही कहा। ठीक है। ये बच्चे वाली है, अब ये लग नहीं रही, ये बच्चा वाली, हाँ, इसके दो बच्चे हैं, ये दो बच्चे हैं। अब इसकी रांग जो होनी चाहिए और इसके कान खड़े होने चाहिए, सींग जो होनी चाहिए, ये बरबरी, ये बरबरी है। बरबरी। और अभी आप कौन कौन सी नस्लों पे काम कर रहे हैं? देखो, अपना तो और नस्ल का काम है, सुरोई है, सोजत है, तोतापरी है, कोटा है, सभी नस्लों पे आपका काम है। और इस टाइम पे अपने पास बरबरी खास। हमारा सबसे पुराना काम है जी। 40 साल 50 साल हो गए हमारे वालिद को जी। उसके बाद मुझे बचपना हो गया इस काम में। आपके पापा करते थे? पापा को करते करते तो सबसे पुराने
यानी कि व्यापारी हम ही है जी। बकरी फार्म में। CIRG में रह चुके हैं 40 साल रीजन में। अच्छा, CIRG में 40 साल आपने मतलब कोई वर्क किया था काम वहाँ पे जैसे कि बकरी सही नहीं होती थी जी, तो उसको हम ही ठीक करते थे। अच्छा ट्रीटमेंट करते थे ट्रीटमेंट आप? आपके वालिद साहब ट्रीटमेंट करते थे? ट्रीटमेंट करते हैं, देसी इलाज से हम उसको ठीक करते हैं। जी जी। तो फिर अपने पास जो क्वालिटी है वो दिखाई, ये वाली बकरी देखिए माशाल्लाह से इसके रॉकेट एयर में। तो इस टाइप की कोई बकरी आपसे लेना चाहे तो कितने पीस प्रोवाइड करा देंगे आप? कम से कम आप जितने कहो मिल जाएंगे। मिल जाएंगे। कितना टाइम लगेगा आपको? कम से कम 2 हफ्ते तो 2 हफ्ते 50-60 पीस दे दोगे आप? दे देंगे, आराम से दे दोगे। और उसका एडवांस वगैरह क्या रहता है? पैसा थोड़ा बहुत एडवांस तो देखो यही है, थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। थोड़ा बहुत तो देना पड़ेगा भाई। जिससे आपका माल मान लिया है फिर आप मना कर दो, आप आ सकते हो, आप हमारे सामने चल सकते हो, आपके साथ हम साथ भी चल सकते हो, मंडी करा सकते हैं आपको, मंडी और क्या तो आपके सामने ही खरीदेंगे, आपके सामने दिलवाएंगे। या तो फिर आप जो चाहो परसेंटेज दे दो, जो परसेंट या फिर माल ही हमसे पूरा खरीद लो। जैसे डिलीवरी करना चाहते हो डिलीवरी भी डिलीवरी दे दो। इस तरह का पीस है, इस तरह की फीमेल लगभग कितना ही पड़ जाएगी अपने यहाँ? अपने यहाँ तो इस तरह की फीस पड़ जाएगा तुम्हें 8 का 8,000 का। और मतलब और कम से कम कितने का पड़ जाएगा? ये वाला पीस है, ये कितने का पड़ जाएगा? ये भी 7.5 का ऐसे ही पड़ जाएगा 8 का। ये मतलब कितना वजन होगा इसका लगभग? इसका वजन मानो 28 किलो। 28 किलो का? 28 किलो होगा इसका? कम होगा इसका? उस वाली का आराम से बैठेगा बैठेगा। इसकी भूखी रहेगी ना, सीधी है। अच्छा अच्छा। तो ठीक है, बहुत बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें वसीम भाई के माध्यम से मिली है। कोई भी भाई अगर बकरी फार्म में काम करना चाहता है तो वसीम भाई से कांटेक्ट कर सकता है, और कितना भी माल चाहिए तो वसीम भाई से कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है वसीम भाई, कुछ और बताना चाहेंगे आप? जी पूछिए रंजन भाई आप। जैसे कि कोई क्वेश्चन हमारे फार्मर जो अभी जो नई उम्र के लड़के हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप एकदम नई उम्र के हैं और आप काम कर रहे हैं। जो भाई रिसर्च करते हैं, काफी रिसर्च करते हैं जी, उसके बाद वो बहुत मेहनत करते हैं, देखते हैं यूट्यूब पे जी, सही प्लेटफॉर्म है। हमारे रिजवान भाई हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं जी, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें पहले जी, हमें सपोर्ट करें इनको भी, तो आपको सही जगह लेके जा रहे हैं। जी। तो मतलब उस पर रिसर्च करें, आपका रिसर्च करें, ज्यादातर रिसर्च करें। बहुत से क्या कहते हैं हम आपको दे देंगे, आ जाइए, आपको बुला लेते हैं, एडवांस पैसा लेते हैं, आपको लेना पड़ेगा भाई। जी ये तो है, फंसा लेते हैं, जबरदस्ती करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचें जो चोर हैं, सावधान रहिए। जी जी। तो इस तरह की मतलब एकदम जो खुली खुली बातें हैं हमें नॉलेज की वसीम भाई ने बताई, माशाल्लाह काफी अच्छी वसीम भाई आपने हमें नॉलेज प्रोवाइड की, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और लास्ट में मैं एड्रेस बता दूं, आप मथुरा भी आ सकते हैं और आगरा भी आ सकते हैं। आगरा करके आगरा आ जाओ, आगरा आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। आगरा कॉल कर सकते हो, आगरा आगे कॉल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है। कोई भी भाई कितना भी पीस लेना चाहे तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। और बिहार वगैरह के लिए, बंगाल के लिए, उड़ीसा के लिए आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, जितने पीस चाहिए हो तो वसीम भाई हमारे जो है आपको प्रोवाइड कराएंगे इंशाल्लाह। और जो भी मेडिसिन की जरूरत होगी, बीमारियों की जो होगी वो भी आपको हेल्प करेंगे वसीम भाई। 24 घंटे आपके लिए हेल्प अवेलेबल रहेगी। बहुत बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें वसीम भाई के माध्यम से मिली। तो ठीक है वसीम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।